हेलो क्लास नाइन्थ। आपका ये लेसन है माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसमें ये माई चाइल्डहुड का एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एक महान साइंटिस्ट थे। तो उनके जो बचपन का इसके अंदर बताया गया है, उनका जो बचपन है वो कैसे बीता, कैसे वो रहे। ठीक है, उसने अब्दुल कलाम की उसकी किसी चीज़ इसमें से ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें विंग्स ऑफ फायर के नाम से उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, बिफोर यू रीड हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस लेसन के बारे में। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या आपने कभी किसी साइंटिस्ट के बारे में सोचा है हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो कि एक राजनीतिज्ञ भी था। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जिनके प्रोजेक्ट्स स्पेस में थे। डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इनकी रक्षात्मक और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, इंडिया को गाइड किया 21वीं शताब्दी में। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, हमारे 11वें राष्ट्रपति बने थे वो 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर विंग्स ऑफ फायर में उसने अपने बचपन के बारे में बताया था कि ठीक है, आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द रेस्ट वाइल मद्रास स्टेट। और ये कहता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुआ था। ठीक है, तमिल फैमिली थी उसकी, रामेश्वर के अंदर मद्रास स्टेट में। ठीक है, मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है। माई फादर जैनुल अब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ, उसके पिताजी थे जैनुल अब्दीन, उसके पास क्या थे, उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी और ना ही उसके पास धन था। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके बावजूद, इन कमियों के बावजूद, ही पजेस्ट ग्रेट इनएट विजडम, उसके पास एक आंतरिक समझ थी। ठीक है, आंतरिक बुद्धिमत्ता थी। एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उसकी जो आत्मा थी वो क्या थी, उदार थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और वो मेरी माँ का अच्छा जीवन साथी था। ठीक है, आशियामा, आशियामा का आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फैड एवरी डे, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं होता। ठीक है, कि कितने लोग हर दिन वो खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, लेकिन मैं निश्चित था हमारे परिवार के जो लोग होते हैं उससे ज़्यादा कहीं बाहर के लोग खाने वाले होते थे हमारे परिवार के अंदर। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं कई बच्चों में अकेला था, इनकी कई बहन भाई थे। ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, इनकी एक छोटे कद का लड़का था और मैं ज़्यादा सुंदर नहीं था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरे माता पिता क्या थे, ऐसे माता पिता के साथ मैं पैदा हुआ था जो कि लंबे थे और सुंदर भी थे। ही वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने प्राचीन घर में रहते थे। ठीक है, पूर्वजों का घर था वो। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो हमारा घर था वो 19th सेंचुरी के मिडल में बना हुआ था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, हाँ ये वास्तव में एक पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूने और इनकी पत्थर से बना था। ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की जो मॉस्को स्ट्रीट थी उसके अंदर। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे पिताजी थे वो क्या थे, सभी तरह के जो कंफर्ट थे, ज़रूरी जो कंफर्ट नहीं चाहिए ना उसको, और लग्जरीज आरामदायक चीज़ें, ठीक है, उनको ज़्यादा उनसे बचते थे, हमेशा अवॉइड करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, जबकि हमारे लिए आवश्यकताओं का सब चीज़ें हमें प्रदान की जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि भोजन, मेडिसिन, दवाइयाँ, क्लोथ्स, कपड़े। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन था वो बहुत सिक्योर था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, इनकी भौतिक चीज़ों पे भी और जो भावनात्मक चीज़ें थी उनके ऊपर भी। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, इनकी जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 में
हुआ था व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ के लिए किसी कारणवश मैं समझ नहीं पाता था। ए सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, तो एक अचानक एक डिमांड उठती है मार्केट के अंदर इमली के बीजों की। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट, और मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करता और जो प्रोविजन किराने की दुकान थी मॉस्को स्ट्रीट के अंदर वहाँ भेज देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, इनकी एक दिन की जो कलेक्शन है उससे इकट्ठा करने से मुझे 1 आना की इनकम हो जाया करती थी। ठीक है, 1 आना बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम। 1 आने से बहुत सी चीज़ें हम खरीद सकते थे। माई ब्रदर इन ला जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। मेरा जो ब्रदर इन लॉ था उसका जलालुद्दीन, वो उसको उस कहानी सुनाता था वार के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिन मनी, जिनको मैं बाद में दिन मनी जो अखबार था उसकी हेडलाइंस में ढूंढता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया था जो अलग थलग था, वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, जो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं था, इनकी अप्रभावित था युद्ध से। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन शीघ्र ही इंडिया थे उसके जो फोर्सेस थी वो शामिल हो गया था इंडिया उसके अंदर। एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और कुछ इमरजेंसी जैसी बात डिक्लेयर कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, पहली जो कैजुअलिटी थी वो थी ट्रेन के बारे में। हाल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन, जो रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड, इनकी उसको रोक दिया गया था। अब न्यूज़पेपर्स क्या थे, बंडल करके एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन से फेंके जाते थे बंडल बांध के ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में पड़ता है। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो कि मेरा कजिन था शमसुद्दीन, उसको फोर्स किया इस बात के लिए, रामेश्वरम में वो अखबार बांटता था। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, उसको एक मदद करने वाला हाथ चाहिए था। टू कैच द बंडल्स को पकड़ने के लिए। एंड एज इफ नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से, आई फील्ड द स्लॉट, और मैंने उस जगह को पूरा कर दिया था, उस कमी को पूरा कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वीक, शमसुद्दीन ने मेरे को पहली अपनी कमाई करने में मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैंने अपने पैसे कमाए। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, हर बच्चा पैदा होता है विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, कुछ वंशानुगत गुण लेकर के, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, और एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक, इनकी सामाजिक आर्थिक रूप से, एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, उस इनकी एक इमोशनल भावनात्मक एनवायरनमेंट में। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और निश्चित तौर पर से जो अथॉरिटी मतलब उसके माँ बाप से रिलेटेड है उनके द्वारा उनको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है इनके। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिता से क्या सीखा था, माता पिता से ऑनेस्टी इनकी, ठीक है, ईमानदारी सीखी थी उसको ने, और सेल्फ डिसिप्लिन, और अपने आप को क्या करना, अपने संतुलन में, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। फ्रॉम माई फादर, अपने पिता से। फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और तो मैंने सीखा था कि अच्छाई में विश्वास करो। एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता में। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वही मेरे 3 भाई और बहनों ने। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही मेरे 3 दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, एक रामानंद शास्त्री था। अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, एक अरविंदन था और दूसरा था शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये सारे बच्चे कहाँ से थे, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हिंदुओं के परिवार से थे, ठीक है। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर
फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंगेस्ट आवर सेल्स, और बच्चों के रूप में कहते कि नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, हमने कभी भी हमारे अंदर भेदभाव पैदा नहीं देखा, हमने बच्चों ने आपस में कभी भेदभाव नहीं किया। अमोंगेस्ट आवर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे जो धार्मिक डिफरेंसेस भेदभाव थे उसकी वजह से, एंड अपब्रिंगिंग और पालन पोषण में। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज अ सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और यहाँ तक कि वास्तव में रामानंद शास्त्री था वो क्या था, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, इनकी रामेश्वरम टेम्पल के अंदर बड़ा जो पुजारी था उसका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, बाद में उसने यानी कि पुजारी का काम था वो अपने पिता से ले लिया था। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन था वो क्या करना, बिजनेस करने लगे हैं अपना ट्रांसपोर्ट का, इनकी पिलग्रिम्स वगैरह को ले जाने का, धार्मिक यात्राओं का, ठीक है। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन था वो क्या था, साउथर्न रेलवे के अंदर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम वो करने लग गया था। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ये कहता है कि वास्तव में जो एनुअल वार्षिक सीताराम कल्याणम सेरेमनी जो होती थी, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, और हमारा परिवार था वो क्या करता था, बोट्स अरेंज करवाता था, ठीक है। नाव होती थी, नाव के अंदर वो रख के ले जाते थे, नावों के अंदर वो मूर्तियों को रख के ले जाते थे, भगवान की मूर्तियों को, और जहाँ तक मैरिज की जो प्लेस थी, विवाह की प्लेस थी, वहाँ तक, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, यानी कि वो बीच में स्थित थी, राम तीर्थ जो पॉन्ड था ना, तालाब, उसके बीच में स्थित थी वो जगह, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के नज़दीक पड़ता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, यानी कि रामायण के जो किस्से थे और जो जीवन के जो और किस्से थे, और जो एंजल थे वो, उनके शाम की स्टोरीज़, कहानियाँ होती थी, वो मेरी माँ और दादी माँ हमें सुनाती थी, बच्चों को सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अब एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था, ठीक है, रामेश्वरम के अंदर प्राथमिक स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो एक नया टीचर हमारी क्लास में आता है। आई यूज़ टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, मैं हमेशा एक कैप पहनता था जो कि मुझे मुस्लिम बनाती थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, और मैं हमेशा आगे की पंक्ति में बैठता था, रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री के साथ अगले ही जगह, हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि एक पवित्र धागा पहनता था, इनकी जनेऊ कहते हैं ना उसको। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमच ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, और जो नया अध्यापक था उसको ये बात हजम नहीं हुई, एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइट, हमारी जो सोशल रैंकिंग थी उसके हिसाब से जो नया टीचर था उसने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मेरे से उसने कहा कि मैं जाऊं और पीछे वाली बेंच पे बैठ जाऊं। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत उदास हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री भी इतना ही उदास हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, और वो नीची नज़रें कर ली उसने, जैसे कि मुझे पीछे वाली सीट पे भेज दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और उसकी इमेज कैसे बन रही थी कि जैसे वो रो रहा था, मेरे को पिछली बेंच पे भेज दिया गया, उस वजह से मेरे पे एक उसने छाप छोड़ी इस बात ने।